लास्ट क्लास में अपन ने मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म एंड डिफरेंशियल फॉर्म फाइंड किया था। आज अपन क्या करेंगे, मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन के डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं। तो पहले बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अपन सेकंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। तो याद रखें, मैंने आपको बताया था मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 4 फंडामेंटल लॉज का यूज किया और 4 इक्वेशन दी। तो फर्स्ट इक्वेशन दी थी मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के गाउस लॉ से, वो अपन ने प्रूव कर ली है। अब मैक्सवेल ने सेकंड इक्वेशन दी मैग्नेटिक फील्ड के गाउस लॉ से। तो पहले अपन ये देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का गाउस लॉ क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड का गाउस लॉ क्या होता है, सपोज कोई क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है, उस सरफेस में कोई बार मैग्नेट है। क्या है? बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और अपन ये भी जानते हैं नॉर्थ पोल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ निकलती है? बाहर। और साउथ पोल में कहाँ आती है? अंदर आती है। ठीक है, तो किसी क्लोज्ड सरफेस का नेट मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है? 0 के। क्यों होता है देखिए। तो पहले बात करते हैं गाउस लॉ की। तो गाउस लॉ क्या लिखेंगे अपन? द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स coming out close surface is 0। ठीक है, क्या लिखेंगे? फाई बी इक्वल्स टू 0। अब नेट मैग्नेटिक फ्लक्स 0 के इक्वल क्यों है? ध्यान से देखें। सपोज क्लोज्ड सरफेस, इसमें क्या है? बार मैग्नेट, एन पोल, साउथ पोल। और अपन जानते हैं नॉर्थ पोल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाती है और एस से कहाँ आती है? अंदर। बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, ऐसे बाहर जा रही है, अंदर आ रही है। ठीक है, तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बाहर जाना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बाहर जा रही है उनका नंबर और आने वाली का नंबर, मतलब जितनी लाइंस बाहर जा रही है उनका नंबर क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जरा अगर यहाँ पर ध्यान देखें, कितनी लाइन बाहर जा रही है? 2। कितनी अंदर आ रही है? 2 ही बाहर जा रही है और 2 ही अंदर आ रही है। बाहर जाने वाला फ्लक्स, मतलब बाहर जाने वाली लाइन को क्या बोलता है? आउट फ्लक्स। और आउट फ्लक्स क्या होता है? पॉजिटिव। अंदर आने वाली लाइंस को अपन क्या बोलते हैं? अंदर आने वाली लाइंस को अपन क्या बोलते हैं? इनफ्लक्स। और इनफ्लक्स क्या होता है? नेगेटिव। तो जरा नेट फ्लक्स निकालें। फाई नेट क्या आएगा? +2 - 2 = 0। तो इसीलिए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 के इक्वल नहीं होता, मैग्नेटिक फ्लक्स 0 के इक्वल है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 के इक्वल क्यों नहीं होता? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिखा था अपन ने? फाई E = समेशन Q/ε0। रीजन वहां क्या होता है? वहां पर सिंगल चार्ज रह सकता है। बताओ, अगर ओनली +2 चार्ज है तो फील्ड लाइन सिर्फ बाहर ही जाएंगी, बाहर जाएंगी तो फ्लक्स क्या रहेगा? पॉजिटिव। और 0 आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि सब बाहर जा रही है। सपोज -Q चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या आएंगी? अंदर। अंदर आ रही है तो फ्लक्स क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, पर इस वाले केस में भी फ्लक्स 0 नहीं होगा। अगर किसी कंडीशन में +Q -Q दोनों साथ में है तो उस केस में मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। सपोज ये भी 2 कूलम और ये भी 2 कूलम, उस केस में जितनी बाहर जाएंगी उतनी अंदर आएंगी, जितनी बाहर जाएंगी उतनी अंदर आएंगी। तो उस केस में 0 होगा। ठीक है, किस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा? जब दोनों ± सेम मैग्नीट्यूड के क्लोज्ड सरफेस के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में 0 भी हो सकता है और 0 नहीं भी होता है। ठीक है, दोनों कंडीशन होती है, पर मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज 0 हो।
मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज जीरो। रीजन क्या है? क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल कभी भी अलग अलग नहीं रह सकते, ठीक है। सिंगल नॉर्थ पोल कभी अलग नहीं रहेगा, सिंगल साउथ पोल कभी अलग नहीं रहेगा। और आपने देखा होगा, सपोज ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, अगर मैं इसको बीच में से कट कर दूं तो ये भी एक कंप्लीट मैग्नेट होगी, यहाँ भी नॉर्थ यहाँ भी साउथ बन जाएगा। फिर मैं क्या करूं, उसको भी कट कर दूं तो वो भी नॉर्थ साउथ बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ और साउथ हमेशा साथ साथ रहेंगे, और जब भी हमेशा साथ साथ रहते हैं तो जितनी फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी उतनी अंदर आएंगी, और पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स इक्वल होगा, तो फ्लक्स कितना आएगा? जीरो, ठीक है। अब ये तो बात हुई मैग्नेटिक फ्लक्स की। इक्वेशन की बात करते हैं। बताइए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई कोस टू इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ए क्या होती है? कोई वेक्टर क्वांटिटी, एरिया है, सरफेस इंटीग्रल है तो क्या लगाएंगे? एस। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड पुट कर देंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी? मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर फाई बी कोस टू, क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है तो बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। सरफेस इंटीग्रल, इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा? इंटीग्रेशन एस बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्या है? इंटीग्रल फॉर्म ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। क्या लिखेंगे? इंटीग्रल फॉर्म ऑफ सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन, इंटीग्रल फॉर्म है। अब डिफरेंशियल फॉर्म फाइंड करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? वही गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? यूजिंग गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो मैंने आपको बताया था गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है? सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है। तो कैसे करेंगे? देखिए, एस बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल्स टू, मुझे इसको कन्वर्ट करना है डीवी वॉल्यूम इंटीग्रल में, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम बोलता है कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका आपको डाइवर्जेंस लेना है। डाइवर्जेंस लेने का मतलब होता है डेल डॉट बी वेक्टर, अपन इसको लिख देंगे। पहले बी वेक्टर था, डेल डॉट बी लिख देंगे, तो इसको बोलते हैं गाउस डाइवर्जेंस। तो अपन क्या करेंगे? बी को क्या लिख देंगे? डेल डॉट बी वेक्टर। तो डाइवर्जेंस लेते ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये वॉल्यूम इंटीग्रल में, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड इसको दे देंगे, ये कौन सी हो जाएगी? थर्ड की वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं। पुट इक्वेशन थर्ड, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। इक्वल है दोनों, क्या लिखेंगे? v डेल डॉट v वेक्टर इक्वल्स टू dv इक्वल्स टू जीरो, जीरो के इक्वल है तो क्या लिख सकते हैं? देन डेल डॉट v वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्या है? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन।